शालोम। सबको जय मसीह की। मैं आप सबका वेलकम करता हूँ स्पिरिट लाइफ सिड में। और आज परमेश्वर ने फिर से अनुग्रह किया है कि मैं आपसे परमेश्वर के वचन से कुछ बात कर पाऊँ, हमारी पवित्र बाइबल से कुछ बात कर पाऊँ और परमेश्वर की हृदय की बात जो आपके लिए है। अगर आज आप अपनी लाइफ में कहीं ऐसी जगह स्टैंड कर रहे हैं, कहीं ऐसी जगह फंसे हैं, कोई ऐसा सर्कमस्टेंसेस है आपकी लाइफ में जहां आपको लग रहा है कि व्हाट इज़ नेक्स्ट, आगे क्या है, और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन्स में हैं अगर आप, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये वचन आपके लिए है। हालेलुया। आई होप आप इस वचन से ब्लेस होंगे और आप परमेश्वर की इच्छा जो आपके लिए है, जो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, जो परमेश्वर के दिल की बात है आपके लिए, आप वो जानने पाएंगे। और डेफिनेटली जब आप वो जान जाएंगे कि परमेश्वर की विल आपके जीवन में क्या है, तो आप ब्लेस्ड होंगे और अपनी लाइफ में ग्लोरी को देखेंगे। हालेलुया। तो आइए मैं वचन से पढ़ना चाहूँगा फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 5 उसका 16 से लेके 18। तो जो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो एक धन्यवाद करने वाले हृदय के बारे में, कि परमेश्वर क्या चाहता है हमसे। तो ये वचन कहता है रिजॉइस एवरमोर। 17 में लिखा है प्रे विदाउट सीजिंग, और 18 कहता है इन एवरीथिंग गिव थैंक्स फॉर दिस इज द विल ऑफ गॉड। फिर से पढ़ूंगा, इन एवरीथिंग गिव थैंक्स फॉर दिस इज द विल ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस कंसर्निंग यू। हालेलुया। हिंदी में लिखा है हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। तो अगर आज आप परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं तो वचन कह रहा है कि हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि वही इच्छा है आपके लिए परमेश्वर की। अगर आज आप किसी भी बात के लिए शिकायत कर रहे हैं, आप कंप्लेन, अगर आपका नेचर बन गया है कंप्लेन करने वाला और आप शिकायत कर रहे हैं अपने जीवन की किसी भी बातों को लेके, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की विल से बाहर हैं। अगर आप थैंक्स गिविंग नहीं कर रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं तो आप परमेश्वर की विल से बाहर हैं, और आपको पता है कि परमेश्वर की विल से बाहर होना कितना डेंजरस है। हालेलुया। तो अगर हम देखें यहाँ पे जीसस की लाइफ को, जो कि मैं पढ़ना चाहूँगा जॉन चैप्टर 6 उसकी वर्स 11 से, जहाँ पे हम एक परमेश्वर के हृदय को देखेंगे, जीसस के हार्ट को देखेंगे कि वो कैसे, कितने आभारी थे हर बात के लिए वो, और हम उनसे सीखेंगे कि हमें भी अपने हार्ट को वैसे पोजीशन करना है, हमें उस एटीट्यूड में आना है परमेश्वर के सामने, शिकायत लेके नहीं, लेकिन उस एटीट्यूड में आना है परमेश्वर के सामने कि हमारा हृदय से बस धन्यवाद निकलता रहे। हालेलुया। तो जॉन चैप्टर 6 उसकी वर्स 11, एंड जीसस टुक द लोव्स एंड व्हेन ही हैड गिवन थैंक्स। हिंदी में, यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी। अगर आप यहां पे देखेंगे, यीशु को 5 रोटियां 2 मछलियां दी गई थी और मल्टीट्यूड्स को फीड करना था, जिसमें से 5000 सिर्फ मर्द ही थे। लेकिन यीशु मसीह ने उस पर डाउट नहीं किया। उन्होंने 5 रोटी और 2 मछली लेके अपने स्वर्गीय पिता को उसके लिए धन्यवाद किया। हालेलुया। ना उन्होंने डाउट किया, और अगर आप वचन पढ़ेंगे उन्होंने उसके लिए दुआ भी नहीं की, उन्होंने उसको ब्लेस भी नहीं किया। हालेलुया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप देखेंगे यीशु मसीह ने जब उन 5 रोटी 2 मछली को लेके उसका धन्यवाद किया, उन्होंने ग्लोरी को देखा राइट आफ्टर थैंक्स गिविंग।
राइट आफ्टर जब उन्होंने धन्यवाद किया, उन्होंने मिरेकल्स को देखा। सिर्फ उन्होंने नहीं, पूरी दुनिया में जितने लोग, और आज तक हम उसको देख रहे हैं, हम उसको पढ़ रहे हैं कि आफ्टर थैंक्स गिविंग क्या हुआ। हालेलुया। अब आप कहेंगे कि ब्रदर आप नहीं जानते कि हम किस सिचुएशन में, हम किस सर्कमस्टेंसेस में, कैसी कंफ्यूजन है हमारे अंदर। हम अब आप सोचेंगे कि कोई सेंस नहीं बनता है यहाँ पे थैंक्स गिविंग करने का। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ थैंक्स गिविंग तब भी हो सकती है। क्या आप जानते हैं हमारी डेली की जो हम ब्रेथ, जो हम सांस ले रहे हैं, वचन कहता है कि ये सांसें परमेश्वर के हाथों में है, और ये सांसों के लिए भी हमें आभारी होना है। हमें जो डेली का जो हम खा रहे हैं, जो प्रोविजंस है हमारी, उसके लिए भी, क्योंकि हमारे पास जो भी है सब खुदा से है। अगर खुदा नहीं होता तो हम जो हमारे पास है, हमारे पास वो भी नहीं होता। हालेलुया। तो हम अपने पास्ट को लेके सबसे पहले हम धन्यवाद कर सकते हैं, जो जो परमेश्वर ने हमारे बीते जीवन में किया है, जो उसने चमत्कार किए, जो उसने प्रोविजंस की हैं, जो हमें प्रोटेक्शन दी है। आज भी जो हम प्रेजेंट में जी रहे हैं, जो परमेश्वर हमें प्रोविजंस दे रहा है, जो मिरेकल्स कर रहा है हमारे साथ, हम उसके लिए धन्यवाद दे सकते हैं। और हम फ्यूचर के लिए धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी योजनाएं हमारे लिए भलाई की हैं। तो हम ये विश्वास रखें कि आगे हमारे लिए कुछ भला, कुछ अद्भुत है, हम उसको धन्यवाद दे सकते हैं। और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप धन्यवाद नहीं कर रहे हैं तो आप परमेश्वर की विल से बाहर हैं। और परमेश्वर का हृदय ये है कि आप उसका धन्यवाद करते रहें। हालेलुया। और यहाँ पे हम एक जगह और जीसस का देखेंगे, जो जॉन 11 में, आप में से सबको पता होगा कि जब वो लाजरस की कब्र के बाहर खड़े थे, आप ध्यान देंगे कि उन्होंने प्रेयर नहीं की। उन्होंने आते साथ ही सबसे पहले पिता का धन्यवाद किया और कहा, धन्यवाद पिता कि तूने मेरी सुन ली। ऐसा विश्वास उनका पिता पे। हालेलुया। ऐसा विश्वास आज हमें भी होना चाहिए हमारे पिता पे। हालेलुया। और बाइबल इस चीज़ की गवाह है कि जब भी थैंक्स गिविंग, जब भी हमने धन्यवाद की, बाइबल में जब धन्यवाद की भेंट चढ़ाई गई है, उसके बाद हमेशा विटनेस किए गए हैं मिरेकल्स और ग्लोरी। अगर आज आप भी अपने आप को पोजीशन करेंगे उस जगह पे जहाँ पे आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, तो बाइबल बताती है कि आप भी अपनी लाइफ में ग्लोरी को देखेंगे और ब्लेसिंग्स को देखेंगे। हालेलुया। तो हमने अपने जीवन से सबसे पहले तो ये जो कंप्लेनिंग एटीट्यूड है, कंप्लेन करने वाला, शिकायत करने वाला, दोष देने वाला, चाहे परमेश्वर को दोष दे रहे हैं, चाहे किसी और इंसान को, चाहे एक और बात कहना चाहूँगा, चाहे अगर आपके साथ कोई बुरा भी कर रहा है, अगर आप उसको भी दोष दे रहे हैं तो आप उसको भी दोष ना दें। अगर आप उसके लिए भी धन्यवाद करेंगे तो इस चीज़ का धन्यवाद करें कि परमेश्वर आपको कुछ बना रहा है। क्योंकि अगर आप याद करेंगे, मत्ती 5 में लिखा है कि डू नॉट रेजिस्ट द ईवल, बुरे को रेजिस्ट ना करो, और परमेश्वर की इच्छा है कि आप उसमें भी धन्यवाद करो। हालेलुया। क्योंकि जब आप धन्यवाद करेंगे, मेरा ये विश्वास है, अगर आज से आप अपनी शिकायतों को छोड़ के जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद करें, और जो आपके पास नहीं है उसके लिए शिकायतों को छोड़ दें, तो आप देखेंगे आप अपने फ्यूचर के लिए कैसे आप ब्लेसिंग्स को खोल रहे हैं। आप उन रास्तों को खोल रहे हैं जो आपने सोचे भी नहीं है। आप फ्यूचर के लिए अपने जो आप ग्लोरी को देखने वाले हैं, आप वो रास्तों को खोल रहे हैं, अगर आप सिर्फ ये परमेश्वर की मर्जी को पूरा करें। हालेलुया। आई होप आप ये वचन को समझे हो और आप इससे ब्लेस हुए हो। और मेरी ये हृदय की प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको धन्यवाद करने वाला हृदय दे।
कि सर्कमस्टेंसेस चाहे जो भी हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, अनसर्टिनिटी हो और डाउट से भी भरे हो अगर, लेकिन आपको पता हो कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपने बस उसका धन्यवाद करना है। हालेलुया। आई होप आज ये वचन से आप ब्लेस हुए हो और परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।